बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद ये वादा किया गया था कि यहाँ पे सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जिस तरह पहले भी वीलॉग्स में आपको बताया गया, आज भी उसी का एक तसलसल है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs सियासी असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मनपसंद पोस्टिंग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। पेशावर में जब बजट से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, तो MPA लाइक मोहम्मद साहब वो खड़े हुए और उन्होंने जिन जिन MPAs पर और मिनिस्टर्स पर तनकीद की, उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने तनकीद की थी पेशावर में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कासिम अली शाह साहब, उनके ऊपर। लाइक मोहम्मद खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी में कहा कि जी कासिम अली शाह साहब मुझसे अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं, उनका रवैया भी ठीक नहीं है और वो हमारे काम भी नहीं करते हैं। जिसके जवाब में वहां पे कासिम अली शाह साहब ने कहा कि ये मुझसे अपने तोरगर का DHO तब्दील करवाना चाह रहे हैं, जो कि मैं तब्दील करके नहीं दूंगा। वो बंदा ठीक ठाक काम कर रहा है तो मैं क्यों तब्दील करूं उसको एक MPA की ख्वाहिश के ऊपर। ना जाने क्या MPA का मोटिव है और क्या वहां पे ये एक ही MPA है, और अगर MPA की मर्जी से तैनाती होगी तो फिर काम कौन करेगा। मुझे बतौर मिनिस्टर अपने महकमे में काम को देखना है। अब उसी का एक तसलसल सामने आया है। DHO तोरगर उन्होंने एक खत लिखा है सेक्रेटरी हेल्थ को और उसके साथ दो मजीद खतूत लगाए गए हैं। पहला खत जो साथ लगा है वो 7 तारीख का है, 7 जून का है, जिसमें लाइक मोहम्मद साहब ने बतौर MPA अकाउंट ऑफिसर को कहा है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट के तोरगर के तमाम बिल्स जो हैं वो क्लियर ना करें, उन्हें अदायगी ना करें। और फिर डिप्टी कमिश्नर ने भी अकाउंट ऑफिसर को एक खत लिखा है कि जो लाइक मोहम्मद साहब कह रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आप उसके ऊपर काम करें, और इस वजह से उनके 66 लाख रुपए के जो रिलीज है वो रोक दिया गया है, बल्कि इससे ज्यादा है, ये उन्होंने क्लेम किया है। कहा गया है कि जी बिल बोकस हैं, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि बिल तो जमा ही 12 तारीख को हुए हैं, तो 12 तारीख को जमा होने वाले बिल से 5 रोज कबल कैसे मालूम हो गया मिनिस्टर साहब को, MPA साहब को, कि जी ये तो बिल 2 नंबर है। इतलात ये है कि मामला बिलों का नहीं, मामला दाइयों का है। अभी इस वक्त ये बिल रोके गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं, और हेल्थ जो इस वक्त तोरगर में है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, वो काम नहीं कर पा रहा है और हुकूमत इसके ऊपर खामोश है। ना तो हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ कहा है और ना ही हेल्थ सेक्रेटरी कुछ कह रहा है और ना वो कुछ कह रही है कि उनका MPA इतना इन्फ्लुएंशियल हो रहा है कि वो चाहता है कि वहां पे DHO उनकी बात माने। और बात यह है कि वो 2 दाइयों को एक ही BHU में तैनात करवाना चाह रहे हैं। हमारे जरा ये कह रहे हैं कि एक इलाका है वहां पे जहां पे BHU के अंदर 2 दाइयां काम करवाना चाह रहे हैं और रूल्स वहां पे कहते हैं कि जी एक BHU में एक दाई होगी। लाइक मोहम्मद साहब गुज़िश्ता दौर में ANP के MPA थे, उस दौर से ये मसला आ रहा था, तो ये DHO साहब तकरीबन वहां पे 20 महीने हो गए हैं, उन्होंने उस टाइम उनकी बात मानी और कहा कि जी दोनों दाइयों को बुला लेते हैं और दोनों आपस में एक एक टाइम पे करें, एक बार एक करें फिर ट्रांसफर कर देंगे, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर पहली आ जाए तो हम लोग रोटेशन कर देंगे। हुकूमत चली गई, असेंबली चली गई, जब दोबारा असेंबली आई दोबारा वो MPA बने, मेरा काम करो वरना ये मसला हल नहीं होगा। और कुछ और भी पोस्टिंग ट्रांसफर थी। DHO साहब उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं हैं और DHO साहब ने अपने खत में सेक्रेटरी सेहत से पूछा है कि क्या एक MPA मेरा बजट रोक सकता है, क्या MPA के पास ये इख्तियार है और क्या वो ठीक कर रहा है। मेरे पास जो अखराजात हैं, जो मैंने बिल जमा कराए हैं, वो प्री ऑडिट हो चुके हैं और उसका पोस्ट ऑडिट भी होगा, मैं उसका जवाबदेह हूँ जितने पैसे लगे हैं, लेकिन ये पैसे रोक के मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट, अब वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब क्या करेंगे इस मामले में। क्यों मजबूर किया जा रहा है 2 दाइयों के ट्रांसफर के लिए या कुछ भर्तियों और ट्रांसफर के लिए कि DHO उनकी बात माने। लाइक मोहम्मद साहब आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर PTI में शामिल हुए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़िमन में क्या करती है। दूसरी खबर भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ही मुताल्लिक है। 2 तैनातियां सामने आई हैं और उन दोनों के ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुसलसल ये कहा है कि वो यहाँ पे MTI के बोर्ड तब्दील करेगी, नए बोर्ड लेकर आएगी। तो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ अस्पतालों के MTI बोर्ड तब्दील किए हैं, मेंबरान को हटा के नए मेंबरान लगाए हैं और उन्हीं में से एक डॉक्टर अमजद फ़हीम साहब हैं और डॉक्टर सलाउद्दीन कासिम साहब हैं। ये दोनों मेजर जनरल रिटायर्ड हैं और जो मेडिकल कोर है पाक आर्मी की, उससे ये रिटायर हो चुके हैं।
बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये तो कोई नया काम हो गया, इनको तैनात कर दिया गया है, लेकिन हैरानकुन तौर पे बात यह है कि ये दोनों पहले भी काम कर चुके थे, कोई पहली बार इनको तैनात नहीं किया गया। डॉक्टर अमजद साहब जो कि अब तैनात हुए हैं, ये पहले रह चुके हैं अयूब जो मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पे रहे हैं तकरीबन 2018 से 13 तक 5 साल ये वहां पे थे। और उसके साथ ये MTI पेशावर का जो LRH है वहां पे 2016 से 17 तक रह चुके हैं और अब इन्हें HMC में तैनात किया गया है, वहां बतौर मेंबर लगाया गया है। डॉक्टर सलाउद्दीन कासिम साहब ये भी MBBS हैं और ये भी BOG सवाबी जो MTI है वहां पे तकरीबन 2 साल तक उसके चेयरमैन थे और उसके साथ साथ ये KTH पेशावर के अंदर भी कोई 2 साल तक मेंबर रहे हैं और MTI जो पॉलिसी बोर्ड है उसके साथ भी ये काम कर चुके हैं और इस बार भी इन्हें MTI सवाबी में ही तैनात किया गया है। तो अगर एक बंदा पहले काम कर चुका है और दोबारा लग गया है तो फिर ये तूफान किस बात का है। बहरहाल जो हमारी बात हुई हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ साथियों के साथ, तो उनका ये कहना है कि इन दोनों अफराद का मसला ये है कि किसी की सुनते नहीं हैं और इनको तैनात भी इसीलिए किया गया है कि किसी की सुनते नहीं हैं। जिस तरह लाइक मोहम्मद साहब की तरह के बहुत से लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे बोर्ड मेंबरान को भर्तियों के लिए, तैनातियों के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए। तो फ़हीम साहब भी और सलाउद्दीन साहब का भी जो माजी है वो इन दोनों हवालों से काफ़ी सख्त रहा है कि उन्होंने कभी भी इन दोनों के मुतालबात या इस तरह के मुतालबात नहीं माने हैं और उनको बोर्ड में लाने का मकसद यही है कि अगर कोई भी PTI का बंदा सियासी तौर पे उनको इन्फ्लुएंस करता है, बोर्ड को इन्फ्लुएंस करता है, तो कोई ना कोई उसकी रास्ता रोकने के लिए हो। और ये दोनों क्योंकि फौजी रिटायर हैं तो इनके ऊपर इन पिछले 6 सालों में इतलात ये हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी बात हुई है कि अब तक कोई भी इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा है, ना तो करप्शन का इल्ज़ाम, ना मॉरल करप्शन, ना फाइनेंशियल करप्शन और ना ही अपने काम से गफलत। इन सब के हवाले से इनका रिकॉर्ड क्लियर है और इसीलिए दोबारा लगाया गया है कि ये इंतहाई सख्त तरीके से अपने काम से काम रखने वाले हैं और बरकी साहब की भी काफ़ी करीब हैं, इसीलिए इन्हें लगाया गया है। बहुत से लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल फौजी है, पहले भी लगा था, अब भी लग गया, कोई नई बात नहीं है।